Hi. Hello everyone. Hi, how are you? Very good. How are you? I'm good too. Good. So, hopefully आप सभी बढ़िया होंगे एंड और आप सीख रहे होंगे नई नई चीजों को। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि जैसे जॉब्स है राइट नाउ हमें पता चल रहा है कि जॉब्स आर इन वेरी डेंजर। ठीक है, तो या फिर आपको लगता है कि पता नहीं मुझ में कोई टैलेंट है या नहीं है, पता नहीं मैं क्या ही करने आई हूँ इस दुनिया पे। मतलब किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको लगता है क्या मेरा जन्म सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, रोटी बनाने के लिए और इनको पालने पोसने के लिए हुआ है, या फिर इससे अलग भी मेरी कोई लाइफ है, क्या मैं कुछ और भी कर सकती थी। हम जब दूसरों को देखते हैं, दूसरे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, दूसरी औरतों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, आदमी आदमी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार देख ये बढ़िया बोल लेता है ना, ये मतलब बोलता है, इसमें बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया, इसकी इसकी लुक्स बहुत अच्छी है, तो इसके इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। तो हम फिर ऐसे कंपेयर करते हैं, खुद को लोगों से हम कंपेयर करते हैं, और हमें लगता है कि यार भगवान ना वो जो टैलेंट वाला बीज था ना वो डालना भूल गया। तो वो कहीं ना कहीं पे जो है मिस है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, अगर आपने मेरी क्लासेस को ध्यान से लगा लिया तो वो जो बीज है ना वो पेड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो जो जो बीज है वो पेड़ बन जाएगा, जो आपको पता ही नहीं था, जो आपके अंदर हिडन चीजें होंगी। क्योंकि आप यहाँ पे इसीलिए ही पहुंचे हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज है। बिना इंटरेस्ट के कोई बंदा मेडिटेशन तो छोड़े, चक्रस चुक्रस बारे किसी को नहीं पता बहुत ज्यादा। आई थिंक 4% जो पॉपुलेशन है उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, बाकी सब वैसे ही बैठे हैं। तो मान लो जैसे ऊंट के मुंह में एक जीरा, पता ही नहीं चलेगा, मगरमच्छ के मुंह में एक जीरा, तो नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, अगर आपको डर लगता है कि यार पता नहीं मेरे को कल कुछ बने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी, क्या मेरे को मुझे सारी उम्र ही जॉब करनी है, तो जितना आप टाइम काम करना चाहते हो घर बैठ के आप आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज करवाने वाली हूँ। जैसे कि ऑलरेडी हमने 7 चक्रा तो कर ही लिया है, मतलब कर ही रहे हैं, थर्ड पे पहुंच गए हैं। हो'ओपोनोपोनो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, देखो वो आपकी मर्जी है, आप पेड करो फ्री करो, मेरी तरफ से फ्री है। आप जैसे मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी जरूरत है, आपके पास कोई क्लाइंट आता, आपको नहीं पता चला, आपका मन है स्टार्ट करने का लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। कहीं से भी कैसे भी बोलना स्टार्ट कर दो, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, टिकटॉक चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम चैनल, कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर दो बोलना। बहुत सारी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन ये नॉलेज लेने का तभी फायदा है जब हम आगे इस नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं। सपोज करो ये मैंने आज से 5 साल चीजें, 5 साल पहले चीजें पढ़ी होंगी, तो अगर मैं लोगों के बीच में ये चीजें ना बांटती, तो क्या मेरे को आज ये चीजें इतने याद रहते डिटेल में? नहीं। जब हम चीज बांटते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बस एक चीज को याद कर लो कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ 7 चक्रास के बारे में या और चीजों के बारे में, अब ये आप अपने स्टाइल में बताओ लोगों को, जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आप अपने स्टाइल में लोगों को बताओ, आप अपने स्टाइल में लोगों को हील करो। आपको पता चल रहा है यार ठीक है, मुझे पता चल गया इसके रूट चक्र में प्रॉब्लम है, अभी तो आपको बात करते करते पता चल जाता होगा कि इस इंसान को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी चक्र में प्रॉब्लम है। तो मैं आपके साथ रेमेडीज भी शेयर कर रही हूँ। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप काम कैसे करना चाहते हो। इसके बाद भी अगर आप भगवान को कंप्लेंट करते हो, यूनिवर्स को कंप्लेंट करते हो, तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब भगवान ने बोला कि मैंने आपको सारी चीजें फ्री में प्रोस के दी थी, लेकिन आपने उस चीज का यूज नहीं किया। यही सारे कोर्सेस मैंने पहले पेड किए हुए हैं, एक भी चीज मैंने फ्री में नहीं बताई थी। ठीक है, सारे मेरे कोर्सेज पेड थे। अभी अगर ये फ्री हो रहे हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लो। ये नहीं सोच रहे कोई बात नहीं फ्री है ऐसे क्या कर, अरे आपको कुछ मिल रहा है, आपको कोई पढ़ाई मिल रही है, कोई स्टडी मिल रही है, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आपको लगता है कि मैं मेरी लाइफ में स्टक हूं, इसका मतलब आपने सीखना छोड़ दिया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी
if you want to transform your life, if you want to grow, then you have to learn. Have to means have to learn. ठीक है जी। चलो, तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़े हैं 3 चक्र, 2 चक्रास ऑलरेडी कर ले, और आज हमारी है तीसरे चक्रा की क्लास। पहले हमने पढ़ा जी, हमारे पास एक रूट चक्रा है जो बिल्कुल हमारी जहां पे स्पाइन स्टार्ट होती है। दूसरा हमारे पास है सैक्रल चक्रा। पहला अर्थ एलिमेंट था, दूसरे का था वाटर एलिमेंट, और हमारे पास तीसरा आज आ रहा है मणिपुर चक्रा, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चक्र है। अगर आपने इस चक्र के ऊपर महारत हासिल कर ली, जैसे कि महावीर जी ने बहुत बोला है अग्नि तत्व के बारे में, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो अग्नि तत्व है। तो हमारी अगर जो लाइफ है, अगर इसको स्टार्ट करना चाहूं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जब भी किसी की कोई एवोल्यूशन हुई, जब भी हम आदिवासियों से इंसान बने, तो तब क्या आया था? पत्थरों के साथ आग ही आई थी। और उसके बाद भी अगर आज तक कोई एवोल्यूशन हो रही है, चीजें बढ़ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, तो वो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक ही है। तो इट मीन सब कुछ क्या है? अग्नि तत्व। कहीं पे कोई सैटेलाइट लग रही है, तो वो सैटेलाइट एक फ्यूल के थ्रू ऊपर जा रही है, तो वहां पे भी क्या है? अग्नि तत्व। ये मेरी बॉडी में 5% जरूर है, लेकिन ये मेरी लाइफ को कंट्रोल करता है। और अगर यही 5% मतलब अग्नि, एक जिंदा और मरे इंसान में क्या फर्क है आपको पता ही है। हम बोलते हैं मतलब जो सियाने लोग होते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो बोलते हैं ना, अगर किसी के जाने का टाइम आ जाता, प्रमोशन होती है जब स्कूल की, शरीर ठंडा पै गया, मतलब उसकी बॉडी ठंडी हो गई। तो ठंडी हो गई बॉडी का मतलब उसके बॉडी में से अग्नि तत्व खत्म हो गया। सो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि अगर मुझे मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो मुझे मेरे मणिपुर चक्र। अब शिवानी इसका नाम मणिपुर क्यों आ गया? अब ये तो पता है ना कि अग्नि तत्व है ये, फायर एलिमेंट है। तो फायर एलिमेंट है तो कलर कौन सा होगा? येलो। ठीक है, अब इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसमें नीला रंग क्यों दिखता है, सब कुछ बताएंगे आपको। तो इसका जो कलर हो गया वो हो गया येलो। मणिपुर इसका नाम क्यों पड़ा? मणिपुर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? मनी का मतलब है, जैसे नग होते हैं, स्टोन्स होते हैं, मनी है ना। वो बोलते हैं ना, इच्छाधार वो सांप होता है, तो उसके वो किस चीज के लिए वो भागता है? हमने कितने सारे सीरियल्स देखे हैं, नागमणि के पीछे भागता है वो, है ना, मनी के पीछे, क्योंकि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। जो क्रिस्टल्स है ये सारे फिर क्या करते हैं, जो नग है ये क्या करते हैं? ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। और अगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप देखना चाहते हो, अच्छा 2 चीजों को अवॉइड करेंगे, ये भी हम लोग लिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि शिवानी ये चीज मेरे साथ वर्क करेगी कि नहीं करेगी, ये क्रिस्टल, ये स्टोन मेरे को किसी पंडित ने रेकमेंड किया कि ये मेरे साथ वर्क करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा मेरी बॉडी के साथ या नहीं करेगा, क्योंकि कई स्टोन खराब भी कर जाते हैं ना, सूट नहीं करते हर किसी को, हर स्टोन, एनर्जीज का फर्क होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, सपोज करो ये एक स्टोन है, ठीक है, ये एक पत्थर है, स्टोन है, कुछ भी ले लो। आई एम हैविंग सो मेनी स्टोन्स एंड सो मेनी क्रिस्टल्स। तो आपने क्या करना है, ये जो है, एक तो हमने ये चीज पहले जान लो कि जो मेरा मणिपुर है उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो मेरे पीनल ग्लैंड से है। किससे है? मेरे पीनल ग्लैंड से है। कैसे? त्राटक नहीं करते हम, याद आया? त्राटक, त्राटक की होती है। सभी मतलब योगी महात्मा कितने लोग बताते हैं कि त्राटक करो जी, कैंडल देखो, कैंडल की फ्लेम की तरफ देखो, आंख बिना आंख झपकाए। इससे आपकी मेडिटेशन में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी ही बॉडी को बोल रहे हैं कुछ अननेचुरल करने के लिए। ठीक है, अगर हमारी पलक झपक रही है, वो किसी रीजन से झपक रही है, वो मेरी बॉडी को पता है कि क्या करना है। जैसे मेरा दिल धड़क रहा है, वो ऑटोमेटिकली धड़क रहा है, मेरी बॉडी को पता है, मेरे कुछ करने ना करने से नहीं हो रहा। मेरी आंखें झपक रही है, मुझे नहीं पता, मैं आंखें नहीं झपका रही, लेकिन मेरी आंखें झपक रही है जब उनको जरूरत है। तो त्राटक वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे त्राटक करते हैं, 2-2 घंटे बैठ के त्राटक करते रहते हो,
आपकी आंख का जो बिंदु है वो उसमें फर्क आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो कृपया त्राटक या फिर यूट्यूब से ऐसी कोई भी वीडियो उठा के देख ली और 2-2 घंटे बैठ के त्राटक कर रहे हो, तो इसके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, और साइड इफेक्ट होगा आपकी नजर में, फिर टेढ़े विंगे ऐसे देखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने बोलना पता नहीं क्या होगा, शायद भगवान की कृपा होगी, भगवान की नहीं, आपने खुद ही बिगाड़ ली कृपा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरा जो कनेक्शन है इसका पीनियल ग्लैंड से है, मणिपुर का कनेक्शन किससे है, पीनियल ग्लैंड से है। तो अगर मेरा कनेक्शन पीनियल, अगर मैं इसको अपनी नाभि के ऊपर, ये चक्कर कहाँ पे होता है, जहां पे मेरी नाभि है, नाभि के 3 इंच ऊपर इसका मतलब चक्र होता है, मणिपुर चक्र नाभि के 3 इंच ऊपर होता है। इसको नाभि चक्र भी बोला जाता है, लेकिन ये नाभि से थोड़ा ऊपर होता है, फायर एलिमेंट। अगर मुझे चेक करना है कि ये स्टोन मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, या तो मैं अपनी नाभि पे रख सकती हूँ इस स्टोन को, या फिर मैं अपने थर्ड आई पे, विद इन 2 मिनट्स आपको पता चल जाएगा ये आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कौन सा स्टोन नहीं रखना, नीलम, लिख लो। जो लिख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमने थोड़ा आगे करना है इसमें कुछ, जिनको लग रहा है कि यूनिवर्स हमें रास्ता दिखा रहा है, तो वो लिख लो, नीलम नहीं रखना कभी भी। बहुत ही असली रुद्राक्ष, क्या बोलते हैं उसको, पुखराज आपको मिल गया, बहुत ही असली, मतलब जो कि चांसेस बहुत ही कम है, 2 से 5% के बीच में हम बोलते हैं कि असली मिल जाए। ठीक है। तो वो नहीं रखना। और दूसरा, कोई भी समुंदर से कोई चीज उठा के ले आया, कोई कोरल, कोई मोती कुछ उठा के ले आया, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, तो फिर गड़बड़ होने के जो है चांसेस रहते हैं। हम इतनी ऊर्जा को कई बार झेल नहीं पाते। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। और उससे नेक्स्ट चीज, अगर मैंने यहाँ पे डायमंड रख लिया और मैंने आंखें बंद की, तो मुझे यहाँ पे एक प्रकाश नजर आएगा। ठीक है। तो ये भी मुझे किससे पता चलता है, मेरे, क्योंकि मेरा अग्नि तत्व मेरे पीनल ग्लैंड के साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, कनेक्टेड है दोनों। गॉट इट एवरीवन। एक और चीज आती है, देखो, हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार सूर्य अस्त से पहले मेक श्योर कि अपने सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लें। ठीक है। सो हमने बहुत बार ये चीज सुना है कि जी 5 बजे से पहले ना खाना खा लेना चाहिए, सूर्य छुपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं तो डिनर ही नहीं करती जी, मैं तो डिनर ही नहीं करता। उनका बाय डिफॉल्ट मणिपुर चक्रा स्ट्रांग हो जाता है। अब जैनियों का मणिपुर, जो जैनी है, अगर यहाँ पे कोई जैनी है तो आप बता सकते हैं, उनका भी मणिपुर चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है। और मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग अगर है, जैसे महावीर थे, ओशो थे, उन्होंने भी रात्रि भोजन के ऊपर बहुत बोला था। ठीक है, कि रात्रि का भोजन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो जैसे अगर हमारे पेट में गड़बड़ होती है तो हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं, जब अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाता है, बोलते नहीं पेट में गर्माइश होगी मेरे, है ना, गर्मी होगी पेट में, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर एक जड़ी बूटी होती है, वो जड़ी बूटी दे देते हैं। कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जब भी आ, मुंह में छाले हो जाते हैं, एनीवन? यहाँ पे बहुत सारी सियानी लेडीज भी बैठी हैं तो बता सकती हैं। हाँ जी, गोंद कतीरा। क्या देते हैं, गोंद कतीरा बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा सिकंजवी बना के, या फिर वो रूह अफ़ज़ा में डाल के, तो गोंद कतीरा पी लो। लिक्विड डाइट पे हो जाओ अगर आपको लगता है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है, आपके फेस पे प्रॉब्लम है, ठीक है जी, हाँ फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है आपके, तो आपके वैसे पता चल जाएगा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। और एक चीज और है, जो अग्नि है वो फैलती है, तो आपको पता होगा सबको कि अगर हम लोगों लीवर, अगर लीवर में प्रॉब्लम भी आ गई, अगर लीवर आधा काट के फेंकना भी पड़ जाए, तो जो लीवर है वो खुद को दोबारा रिपेयर कर लेता, दोबारा अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है। ठीक है। तो अग्नि का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। अग्नि डोमिनेटिंग भी है, अग्नि अग्रेसिव भी है, अग्रेशन का भी है। तो क्या होता है, जैसे लामा फेरे एक कोर्स होता है, ठीक है, जैसे रेकी है वैसे कलामा पे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैसे लामा फेरे भी, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में एक बार लामा फेरा जरूर करें। ठीक है।
तो लावा फेरा में क्या होता है कि उसमें भी क्या करते हैं कि ना भीख मंगवाते हैं। वो भी पूरा का पूरा कंसेप्ट अग्नि तत्व के ऊपर टिक गया। भीख मंगवाते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ईगो है, जो गुस्सा है, उसको वो शांत हो जाए, जो शर्म है वो शांत हो जाए। दूसरा आप देखोगे बुद्धिज्म में भी सेम कंसेप्ट है कि आपको मांग के लेके आना पड़ता है। ठीक है। और आजकल आपने वैसे ही देख लिया कि भिक्षु भिक्षु बोलते हैं। जैसे महाराज प्रेमानंद जी हैं, तो इनके जो शिष्य हैं वो भी देखो भिक्षा मांग के लेके आते हैं। तो इसका क्या, मुझे वो जो हंकार है ना, हंकार मैं जो है उसको चोट मारनी है। और आपने ये चीज भी देखा होगा कि पहले ना जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ने, तो उनको बोलते थे कि गुरु दीक्षा का टाइम हो गया। लेकिन गुरु दीक्षा से पहले ना बड़ी गड़बड़े हो जाती थी। वो बोलते थे गुरु जी दे ही नहीं रहे जी गुरु दीक्षा। गुरु जी क्या करवाते थे, गुरु जी करते थे आ, अपने ही किसी को बोल देते थे कि जब ये बैठा होगा ना इसके ऊपर कूड़ा फेंक देना, इसके ऊपर ये फेंक देना, वो फेंक देना। तो उससे क्या होता है कि पता चल जाता है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको क्रोध आ रहा है, अगर आपको अंदर अग्रेशन है, तो इट मीन्स अभी आप स्पिरिचुअलिटी में जाने के लायक, स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस कि अभी आप आगे नहीं बढ़े हो। ठीक है, अभी आप निचले तल पे ही हो। तो मुझे रूट और सैक्रल चक्र, रूट चक्र मतलब मूलाधार, और जो मेरा सेकंड चक्र है सैक्रल चक्र स्वाधिष्ठान, मुझे उससे ऊपर उठना है। आपने देखा है कुंफू में हु हा ही, वो जो साउंड निकालते हैं, है ना? आपने देखा है एक और वर्ड होता है हाइशा। हाइशा मतलब उनमें एकदम से पावर आ जाती है, जोर आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाती है। जब भी हु हु हम आवाज करते हैं, तो हमारा इससे अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जी हो गए, भिक्षु हो गए, तो इन्होंने भी पूरा किसके ऊपर चीज टिक गई आके, अग्नि तत्व के ऊपर आके चीज टिक गई। हम लोग दीवा दिया जलाते हैं, जोत लगाते हैं मंदिर में, देखो हर हर धर्म में कंसेप्ट है। जैसे कि कैंडल्स लगाते हैं चर्च में। ठीक है। चिराग बोलते हैं जब हम मस्जिदों में जगाते हैं। हमारे घर पे हिंदुज्म में, सनातन में इसको जोत बोल देते हैं, दिया बोल देते हैं। हर एक चीज का अपना एक महत्व था। ठीक है। और मैं आपको वैसे बता देती हूँ इन शॉर्ट कि अगर आप अपने घर पे एक दिया जला के रखते हो, और वो आप जरूरी नहीं है कि अगर वीगन है तो यू आर वेरी गुड। ठीक है। तो अगर आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं, वेरी गुड फॉर योर अपने जो भी आपकी स्पेस है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, कहीं पे भी आप हो, उससे नेगेटिविटी भी दूर होती है। अब और चीज देखो, आपने देखा सदगुरु, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं तो सदगुरु, उनको देखा है वो अग्नि हवन, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा, वो ना अग्नि होती है और उसके बीच में ऐसे करके पैर ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो वो भी एक तरफ से अग्नि स्नान बोलते हैं उसको, फायर बाथ बोल दो उसको। और आग में कूद नहीं जाना है। ठीक है, कि शिवानी ने बोला था और कोई सती हो जाए फिर, ये काम नहीं करने। इन चीजों का ध्यान रखना है, लेक्चर को दोबारा सुन लेना। ठीक है जी। चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं बिंदी लगाने की। फिर एक सिस्टम था, क्योंकि लेडीज डोमिनेटिंग होती है नेचर से। ठीक है। तो उनको 16 श्रृंगार में एक चीज एड ऑन कर दी, बिंदी। हमारे मत्थे पे बिंदी चिपका दी। वो नहीं, गोंद वाली जो बिंदी लेडीज लगाती हैं वो पीनियल ग्लैंड को खराब करती है। वो नहीं लगानी चाहिए। खराब मतलब उसकी जो पावर है, या फिर वो उसका साइज बोल दो, या मतलब जो हमारी पावर्स है वो वीक होती जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम फोन चलाते हैं 24 घंटे, कहीं ना कहीं पे सारी चीजें का अगर देखेंगे, इससे भी हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो वीक होता है। वीक होता है जब मतलब लगा लो कि गलत डायरेक्शन में। और अगर किसी के पास फायर है, अग्नि बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आपको पता है शिवानी, मेरे में ना हिम्मत बहुत है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता मेरे को करना है क्या। मैं टिक के नहीं बैठती, बहुत एक्टिव हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी, बस मेरे को ये बता दे मेरे को करना क्या, मैं कर दूंगी। मैं थकने अकने वाले में से, मुझे 4 बजे भी उठ के बोलेगी ना, मैं 4 बजे भी उठ के तेरा काम कर दूंगी, बस तू मेरे को बता दे, प्लीज शो मी द डायरेक्शन। उसके पास इतनी एनर्जी है ना, बस उसको अग्नि को रास्ता चाहिए, जगह चाहिए, फैल जाएगी।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने उस गुस्से को, अपने अंदर वो जो जज्बात हैं, जो आपके अंदर चीजें पड़ी हैं, ठीक है, उसको आप रीडायरेक्ट कर दो उस एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी में करना कुछ नहीं है, बैठ जाओ, शांत होके बैठ जाओ। और इसकी मुद्रा देख लेते हैं। इसकी मुद्रा ऐसे है, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। इन दोनों अंगूठों को आपस में रब करना, ऐसे करके देखो सारे। इससे भी हमारा जो है अग्नि तत्व, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे और मेरा व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं आप सबके साथ जो मुद्राज हैं, क्या कौन कौन सी मुद्रा है, कौन कौन से चक्र की, वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो जिन्होंने भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, अगर मुझे कुछ भी ऐड ऑन करना होगा या फिर मैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब चैनल पे दे दूंगी। सो जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया, वो जरूर कर ले। तो ये वाली है, करो सभी ऐसे करके, करो कैमरे के सामने लेके आओ अपने हाथ, शो मी, कैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है, जैसे भी आपको ठीक लगता है, कैसे भी कर लो। हाँ, ये मेरा अग्नि तत्व को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब अग्नि तत्व अगर श्योर श्योर आई विल शेयर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपने, अगर मैं चाहती हूं, अगर आपको लगता है कि यार मेरे तो अग्नि तत्व ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मैंने गोंद कतीरा की रेमेडी बता दी है, आप वो कर सकते हो, लिक्विड डाइट पे जा सकते हो, ठीक है। अगर कम है तब भी मैंने बता दिया, भाई ये क्या, बैलेंस करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। एक मैंने आपके साथ मुद्रा शेयर कर दी है, दूसरा मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कुछ रेमेडीज छोटी छोटी, ठीक है। और तीसरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हमने कल की थी ना, कि शाम ढलते हुए सूरज की तरफ पीठ खड़े करके खड़े, जो किस किस ने किया, प्लीज रेज योर हैंड, किस किस को याद था। और आज धूप निकली थी, ठीक है, कोई टाइप यस जिसने भी किया था, जिसको याद था, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन जिसने भी की थी। अरे, तभी रिजल्ट पता चलेगा जब करोगे। तो ये जो इतने, हाँ, तो जो इतने इतने टाइम के एक एक घंटे की क्लास लगा रहे हो ना, इसका तभी फायदा है जब आप इसको प्रैक्टिकल में उतारोगे। ट्रीज लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। जब आप ट्रीज के साथ कनेक्शन बनाओगे, आप एनिमल्स के साथ कनेक्शन बनाओगे, आप पेड़ पौधों के साथ, आपने, आपको लगता है कि मेरा रूट चक्र वीक है, तो आप अपन, और आप कुछ भी नहीं कर सकते शिवानी, हाथ खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी मिट्टी लो, अपने नेवल में लगाओ और ऊपर से डॉक्टर टेप लगा लो और सो जाओ रात को, रूट चक्र बैलेंस होगा। चक्रम के लिए वैसे बता दिया। अब इसके लिए क्या करना है, सूरज, एक बार हमने सूरज के दर्शन जरूर करने हैं दिन में, ठीक है। ये देखो, इसकी कौन सी एक्सरसाइज है, इसके लिए हम ये करेंगे, आंखों पे ये दो ऐसे करो, दो फिंगर ऐसे करो, सभी ऐसे करो, ऐसे, हाँ, आंखों पे रखना है। एक पहले मेरे को देख लो भी, ऐसे, ऐसे, और ये जो अंगूठे हैं इनके साथ अपने कान बंद करने हैं और सूरज की तरफ ऐसे ऊपर फेस करना है। चलो सभी करके देखो 1 मिनट के लिए, और आपको एक साउंड सुनाई देगा, देन आई विल टेल यू द मंत्र ऑफ दिस चक्र। करो, कान बंद करने हैं सबने और 1 मिनट के लिए, एंड यू विल हियर सम, वो आपका इनर साउंड है, उसको सुनना है, मंत्र है वो।
जितने भी स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं वो भी ऐसे ही देखे जैसे कि आप लाइव देख रहे हो। तो देखना है कि अगर मैं कुछ करवाती हूँ एक्टिविटी तो उसी टाइम पे करनी भी है, उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर देना। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। मन कर रहा था आंखें खोलने का। साउंड सुनाई दे रहा था कोई? टाइप यस। कुछ खर कुछ सुनाई दे रहा होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसको नहीं सुनाई दिया वो दोबारा करके देखे। करके देखो जिसको कुछ भी नहीं। कानों को ऐसे बंद कर लेना है, कान के ये जो पपड़ी सी होती है ना कान की, इसको अपने अंगूठे के साथ ऐसे बंद करना है जैसे भ्रामरी में करते हैं। हाँ, तो एक साउंड आता है हमारी बॉडी के अंदर, एक साउंड है, उस साउंड आपको सुनाई देगा। आ रहा है ना? जिसको भी नहीं आया, आना आता है साउंड आप। इससे ये पता चलता है कि आप कितने डाइवर्टेड हो दुनिया में, क्या भूचाल पड़ा है आपके दिमाग में जिसको सुनाई नहीं दे रहा। एम आई राइट खुशबू जी? बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है फिर। बहुत सारी, ये उसका खाना बनाना है, उसके कपड़े प्रेस करने हैं, ऑफिस भी जाना है, ये भी करना, तो वो फालतू की चीजें। चलो अब एक चीज और नोट करो। शिवानी, जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो हवा है वो तो बाहर ठंडी है, लेकिन जब वो हवा बाहर निकलती है वो गर्म क्यों है? किसकी वजह से है? अग्नि तत्व की वजह से। लाइक अ फायर बलने की नॉइज। हाँ राजविंदर जी, तो सबको ऐसे ही जो है नॉइज कुछ ना कुछ, और इसका मंत्र लिखो रम। र, र के ऊपर बिंदी एंड इंग्लिश में RAM लिख सकते हो, वैसे इसको रम बोलते हैं। तो वैसे RAM है, बोलते रम है, तो आप अपने हिसाब से इसको लिख लो सो दैट जैसे भी आपको चीजें हैं याद रहे। ठीक है जी। और अग्नि 3 प्रकार की होती है, तत्व, स्वर और प्रज्ञा अग्नि। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। और जैसे हम बोलते हैं फिजिकल फायर होती है, जिसको आपने सुना ना जठरा अग्नि। जठरा अग्नि मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसको वो पचा रही है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, ब्लोटिंग, एसिडिटी हो जाती है, ये किसकी वजह से होती है? हमें जठरा अग्नि की वजह से। फिर एक आता है हमारे अंदर स्वर। ठीक है, जो हमारे फूड को ट्रांसफॉर्म करता है एलिमेंट्स में, जैसे वाटर, फायर हो गया, वाटर हो गया, हीट होगी हमारी बॉडी में। ठीक है जी, ये नरिशमेंट देती है हमारी बॉडी को। उसके बाद हमारे पास जैसे तत्व, एक तत्व भी बोल देते हैं, स्वर और प्रज्ञा, ये हमारी तीसरी होती है। जब भी हम प्रज्ञा अग्नि, प्रज्ञा को, ये तब तब हम वहां पे पहुंचते हैं प्रज्ञा के ऊपर, जब हमारा स्वर के ऊपर कंट्रोल है। और प्रज्ञा तक कौन पहुंचता है? जैसे साधु संत महात्मा हो गए, तो प्योर स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अगर आपका अग्नि तत्व एक्टिव है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, क्लैरिटी होगी लाइफ में क्या करना है, पूछते नहीं फिरोगे लोगों से, सलाह नहीं लेते फिरोगे, लीडरशिप क्वालिटीज एक्टिवेट हो जाएंगी, जिनका फायर तत्व एक्टिवेट होगा। ठीक है, और डर डिसॉल्व हो जाएगा, भय, फियर डिसॉल्व हो जाएगा। राइट एक्शन लोगे राइट टाइम पे, डिसीजन मेकिंग बनोगे। अगर आपको लगता है, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, आप लिख सकते हो, जब ये चक्कर बैलेंस होता है तो ये निशानियां हैं। विल पावर होगी, डिसिप्लिन होगे, करेज होगे, आप करेज होगा आप में। ठीक है, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज होंगी, लीडरशिप एनर्जी आप में होगी। ठीक है, योगा कर सकते हो आप इसके लिए, इसको मतलब योगा तो करो, योगा तो हर एक चीज के लिए। योगा वाले योगा करो, और जिसके पास रेकी है वो सोने पे सुहागा है। ठीक है, रेकी भी करते रहो। और जब ये हमारा अग्नि तत्व इम्बैलेंस होता है तो हमें गुस्सा बहुत आता है।
और आपको पता, गुस्से में किए सब काम खराब होते हैं। काम तो छोड़ो, अगर गुस्से में कोई बात मुंह से निकल भी गई ना, ठीक है, वो बोलते थप्पड़ पड़ जाए, मारकूट हो जाए, वो जो जख्म है वो भर जाते हैं, लेकिन किसी को बोली हुई चीज वो बंदे को हमेशा, वो जो जुबान के जख्म है ना, शब्दों के जो जख्म है वो कभी नहीं भरते, वो हमेशा याद रहते हैं। 20-20 साल बाद भी याद रहता है कि आप तू मैनू ये गल कही सी ना। नहीं नहीं, मैं नहीं उससे बोलती। वैसे मारपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बोली हुई चीज हमेशा याद रहेगी। ठीक है, तो ये अगर इम्बैलेंस है अग्नि तत्व, तो फिर अग्रेशन भी होगा, ईगो बहुत होगी। ठीक है, वो बंदा ना परफेक्शनिज्म में बहुत जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ओवर थिंकिंग प्लस लेजीनेस, पड़ा ही रहेगा, क्योंकि अग्नि वीक है ना, एक्टिव नहीं है ना, एनर्जी नहीं है, लो कॉन्फिडेंस होगा, डर होगा उसको कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। डाइजेस्टिव, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स उसको होंगे, लीवर पेंक्रियास के उसको इशू आएंगे, क्योंकि ये हमारा लीवर लीवर के साथ कनेक्टेड है ना, फायर। डायबिटीज, अल्सर, बॉडी में उसको अल्सर आना। आपने देखा ना, किसी के पेट में भी अल्सर हो जाते हैं, मुंह में तो होते हैं, पेट में भी हो जाते हैं। ठीक है जी। सो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब एक चीज और बताती हूँ, तो जो जो हमारा फायर एलिमेंट, आपने आग देखी है कभी जलती हुई? सबने देखी है। तो जब फायर जलती है तो हम आप बनाते थे ना, ऐसे करके हम बनाते थे स्कूल में, जब ड्राइंग करते थे तो ऐसे करके ना, लीव शेप में। और आपको पता है वो बीच में ना, जब भी आग जलती है, आप जोत देखो, अगर आप अपने घर पे जोत लगाते हो, तो उसमें ना ब्लू ब्लू भी दिखती है। ऑरेंज और लाल और ऑरेंज तो रहेगी, या येलो और रेड तो रहेगी रहेगी, प्लस उसमें ना ब्लू भी दिखता है। रेज योर हैंड और टाइप यस जिसने ब्लू देखा है, ब्लू देखा है। व्हाट इज दैट ब्लू? दैट ब्लू इज द आकाश तत्व, मतलब वो हमारे आकाश के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? हमारे आकाश के साथ भी। हमारा जो थर्ड आई, जो हमारा, अगर हमारा मणिपुर बैलेंस है तो ये हमारा डायरेक्टली थर्ड आई से कनेक्टेड है। तो ये बैलेंस है तो थर्ड आई भी बैलेंस है। और अगर थर्ड आई बैलेंस है तो आपको पता है फिर साइकिक एबिलिटीज, राइट, ये सारी चीजें क्या है, सो मेनी टाइम्स नहीं, ऑलवेज ही ब्लू ही होता है उसका कलर। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगी। और आप एक इसमें अफर्मेशन लिखो, आई ऑनर माई पावर, आई एक्ट विद क्लैरिटी एंड करेज। आप इसमें, अगर जैसे मैंने कल आपको बताया था, आप हिप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आसन बताए थे इसमें, देखो किसी को आइडिया हुआ कि इसमें कौन सी एक्सरसाइज होगी, योगा में कौन सा होगा? किसी के भी दिमाग में कुछ आ रहा है तो प्लीज टाइप करो। सूर्य नमस्कार, वेरी सिंपल था, सन के साथ रिलेटेड है, तो सूर्य नमस्कार भी आप इसमें कर सकते हो, कपाल भाती भी कर सकते हो, अग्निसार क्रिया भी कर सकते हो। ठीक है जी, भस्त्रिका हो गया, तो ये आप चीजें कर सकते हो। आप इसमें मैं फूड की बात कर लेती हूँ। ठीक है, गरम फूड होते हैं ना, तो ये अच्छा क्या, अच्छा रिपीट करूं जी? आ, 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 मैं बाद में रिपीट करती हूँ, एक बार मैं आगे लिखवा लूं, फिर ये सारी चीजें रह जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास मंत्र, इसका रम आ गया, आप चैट कर सकते हो। ठीक है, गायत्री मंत्र भी इसी में आता, कि आप गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र आप, मैं ये बोलूंगी कि आप किसी से सीख के फिर करें। ठीक है, वो कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, उनको जरूर फॉलो करना है। कपड़ों में आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, गोल्डन कलर का आप कोई भी फूड खा सकते हैं। ठीक है, येलो कलर का आई मीन। ठीक है, जिंजर, टर्मरिक, लेमन, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और पीले रंग के आम हो गए, दाल होगी पीली,
और येलो कलर के कौन से फ्रूट होते हैं, वो सारे येलो कलर के जो फ्रूट्स हैं इसमें आप लोग ऐड कर लो। ठीक है जी, लिख लिया आपने सारा कुछ? अच्छा जी, आप, मैं कोई बोल रहा था अफर्मेशन के लिए, दो चार अफर्मेशन और लिखो। आई ऑनर माई इनर फायर एंड पर्सनल पावर। अब मैं चार पांच लिखवाती हूँ, ठीक है? तो उन चार पांचों के हिसाब से आपने अपनी वाली चूज कर लेनी है। ये कोर पावर के लिए लिखवा रही हूँ, जिनके जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, करेजेस, माई विल पावर इज स्ट्रॉन्ग। जिसको लगता है यार मैं डिसीजन बनाती हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है, पहुंच नहीं पाती, सो माई विल पावर इज स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजन। अगर कुछ रह जाता तो प्लीज आप बाद में भी देख के बना सकते हो, ठीक है? साथ के साथ अपलोड हो जाती है वीडियो। और जिसको लगता है कि बहुत एक सिंपल सी, सो माई अग्नि तत्व इज पावरफुल एंड बैलेंस्ड, ये भी लिख सकते हो। और जिसको बहुत डर लगता है, आई ट्रांसफॉर्म माई फियर इनटू करेज। और जो लोग, अभी आपको एक और रेमेडी बताती हूँ अग्नि की, मैनिफेस्टेशन की। कई बार ना, जैसे मैंने आपको होपोनोपोनो कोर्स करवाया, तो होपोनोपोनो कोर्स आप बोलते हो शिवानी मुझे 10 दिन हो गए करते हुए लेकिन नहीं फर्क पड़ रहा, मैं उस चीज को भूल नहीं पा रही हूँ। एक बार इसको ध्यान से सुनो फिर लिखना। शिवानी मैं उस मोमेंट को भूल नहीं पा रही हूँ, मतलब वो इंसान मेरे को बार 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 याद आ ही रहा है। मतलब मैं मूव ऑन नहीं हो पा रही उस चीज से, या मूव ऑन नहीं हो पा रहा उस चीज से, या वो इंसिडेंट से ही ऐसा था। ऐसा होता है ना सबकी लाइफ में कि हम किसी को कई बार फॉरगिव नहीं कर पाते लेकिन हम कोशिश करते हैं करने की। तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या करना है, जब भी फुल मून न्यू मून होता है या फिर नॉर्मली आप कभी भी एनी टाइम, ठीक है, आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर सब कुछ निकाल दो। मतलब इसने ये बोला, मतलब जो आप उसके बारे में ना बोलते हो, वो आपने जब भी मेट देखी है, ठीक है? तो जो वो बोलते, जहां तो फोन करके गालियां निकालते, वो हम करना नहीं है हमने। तो क्या करो, उसके वो फिर क्या बोलते, उसकी फोटो ले, निकाल और इसको फ्लश कर दे। तो हमने क्या करना है, उसका सारा कुछ जितना भी मुझे गुस्सा है, जो गालियां बकवास जो लिखना है, उस पेपर के ऊपर लिखो और उसको बर्न कर दो। और उस एनर्जी को विजुलाइज करो और कहीं आकाश में रिलीज कर दो, किसी ना किसी नेबुला पे छोड़ दो उसको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको लगेगा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी आपको उस चीज को रिलीज करने में। ठीक है, जला सकते हो, जला के किसी जगह पे छोड़ दो। ये भी देखो अग्नि का काम कर, अग्नि कितना बढ़िया काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि शिवानी 20% फर्क पड़ा, कई बार ना वूंड बहुत गहरा होता है, नहीं हील होता, तो दो चार बार करके देख लो। पेपर भी घर का ही है, पेन पेपर भी, और गालियां भी हमने अंदर से ही निकालनी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाहे रोज करके देख लो, एक हफ्ते के लिए आपको पता चल जाएगा। और अगेन, जिनको फिर कुछ नहीं पता, सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दो। अच्छा, दूसरी चीज, ये 5% है और नाभि के आसपास ही है, नाभि के ऊपर है। और मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। तो ये उन सारी एनर्जीज को, 72,000 नाड़ी को जो है कंट्रोल करता है। 72,000 नाड़ीज को कंट्रोल, मतलब जो लेडीज बोलती है ना, हाय, जितनी भी हमारी बॉडी में मूवमेंट है ना, वो अग्नि तत्व की वजह से है।
तो मतलब जिनके भी गोडे घुटने ये पेन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अग्नि तत्व है वो भी वीक है, तो काम करो उसके ऊपर भी। ठीक है जी। और आ, अच्छा, हमने एक चीज और देखी है, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जैसे वैष्णो देवी हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, केदारनाथ मंदिर हो गया, लोग वहां पे जाते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे अग्नि तत्व इतना एक्टिव है, और बहुत सारे लोगों ने वहां पे आके पूजाएं की, मतलब अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी। तो उस जगह पे जाके, उस स्थान पे जाके हमारी जो विश है वो फुलफिल हो जाती है। ठीक है जी। एंड इसके अलावा अगर कुछ जो स्पोर्ट्स में है, लोग स्पोर्ट्स वाले जरूर जिनकी अग्नि तत्व एक्टिव है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, जिनको पीरियड्स नहीं आते, कुछ श्रीलंका बांग्लादेश में क्या करते हैं, अब लेडीज को ना गोल्ड बहुत पसंद होता है, जबकि 16 श्रृंगार में आता नहीं है गोल्ड, लेकिन गोल्ड बहुत पसंद होता है लेडीज को, है ना। वो अपने मर्दों को कम पसंद होता है, लेडीज को ज्यादा पसंद होता है। तो वो अपने पास रखते हैं, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया, ये मैंने अपनी नाती के लिए लिया, ये उसके लिए, ये उसके लिए। तो बहुत गोल्ड को, क्योंकि ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। अगेन येलो कलर हो गया ना, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। और एक और रेमेडी भी की जाती है, वो रेमेडी क्या की जाती है, श्रीलंका और बांग्लादेश में जब लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते, डिले होते हैं पीरियड्स, है ना, लेट हो जाते हैं, तो वो तो गोल्ड की चेन पेट पे भी बांधते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है, गोल्ड को पेट पे बांधते हैं, तो उनसे जो पीरियड्स है, अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाता है उससे। ठीक है जी। आप यहाँ पे चार पांच चीज, अच्छा और चीज एक और बताती हूँ। आपने देखा पहले वाले जो राजे महाराजे थे, या फिर जिन्होंने युद्ध करने जाए, तो वहां यहाँ पे वो सूर्य का निशान बनाते थे। और आपने देखा झंडों पे भी मोस्टली सूर्य का निशान बना होता है। पहले वाले में, पहले जो झंडे होते थे अलग अलग देशों के, आई मीन जब राज्य होते थे, है ना, छोटे छोटे, तो उसमें क्या था, तब भी झंडे के ऊपर सूर्य बना था, तो मतलब वो हमें पावर देता है। इन शॉर्ट, सूर्य मुझे क्या दे रहा है, मुझे पावर दे रहा है। और इसमें आप फास्टिंग कर सकते हो एक दिन अपने, डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी। देखो आजकल तो कितना बोल रहे हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्ट मतलब यही है बोलने का, कि अपने सूर्य तत्व को बैलेंस करें। अ, 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 अ। अच्छा, एक चीज और देखो, आपने देखा जो गाय होती है, जो जानवर होते हैं, गाय होती हैं, बकरियां होती हैं, उनके पास आग जला दी जाती है। वो मच्छरों के लिए नहीं जलाते, मतलब ऐसा तो बोलते हैं कि मच्छरों के लिए धुआं हो जाएगा, लेकिन आपको पता है वो जो गाय है उसके आगे चारा डालते रहो, वो मारती रहेगी, मारती रहेगी। हम सोचते हैं यार ये खाते रहते हैं, इनका पेट नहीं भरता, ये खाली है, ये जगह बना लेगा। हम शादी में जाते हैं, अगर 60 तरह का भी पकवान लगा, हमने 60, चाहे इतना इतना क्यों ना लें, हमने 60 के 60 पकवान खा लेते हैं। और मान लो आपने रोटी खा ली, लेकिन कोई अच्छी सी डिश लेके आ गया, आपके घर पे कुछ बढ़िया सा पड़ा है खाने को, आप देखोगे आधे पौने घंटे बाद अपने आप जगह बन जाएगी और आप खा लोगे। और इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, आपको 4 रोटियों की भूख है, 5 रोटियों की भूख है, 1 रोटी कम खाओ। तो इससे क्या होगा, आपका अग्नि तत्व जो है स्ट्रांग होगा। अब आप बोलोगे शिवानी, मतलब ये किस चीज के लिए, हमें फिर नहीं समझ आया, क्योंकि आपने बहुत सारी स्टोरीज सुना दी, बहुत सारी चीजें बता दी। जिन भी लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है, पैंक्रियास का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेजीनेस का प्रॉब्लम है, प्रोकेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, और वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फियर है, डर है, ओवर थिंकिंग है, तो आपका अग्नि तत्व वीक है। मेरे बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब था, 45 मिनट। 45 मिनट में मैंने सिर्फ आपको ये चीजें समझाई हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, ये कुछ रेमेडीज हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है अग्नि तत्व, मैंने आपको इस सब चीजों की इंपॉर्टेंस बताई है। ठीक है, तो आप इन चीजों के ऊपर वर्क करें। अब आपको पता चल गया जी, मुझे क्रिस्टल कैसे चेक करना है कि मेरे साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, डायमंड मेरे को कैसे चेक करना है,
ठीक है। एक एक नव शंख आता है, जब हमने नव शंख को अपने यहाँ पे लगाया या फिर हमने अपने नाभि पे लगाया, तो अगर हम मेडिटेट करते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं ये शंख का मेरा एक कोर्स है, उसमें करवाती हूँ मैं रेकी में। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ शंख, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आता है ना, ये तो आप समझते हो ना। यहाँ पे मैं रखती हूँ शंख, ठीक है, और मेरे को ध्यान लगाना है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ बता देगा कि वो बंदा कहाँ पे है, क्या कर रहा है। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन, आपको जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं ना आ रहा, त्राटक करना स्टार्ट कर दो। 2 मिनट बस सामने कोई कैंडल या दीवा रख लो, उसके 2 मिनट देखना, 1.5 से 2 मिनट देखो, ऑटोमेटिकली आपका अग्नि तत्व शांत होने लग जाएगा। आपने देखा जो पहले वाली हमारी लेडीज होती थी, वो ना चूल्हे में रोटियां बनाती थी, ये भी हम लोग नोट कर सकते हैं। तो और उन लोगों के देखो कभी ना गोड्डे नहीं दुखते थे कम उम्र में। अब आजकल तो 14-15 साल के बच्चों के भी गोड्डे कट 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 करते हैं, नीज है ना, बोन्स जो है, आवाज आवाज आती है उनकी हड्डियों में, क्रैक कट कट की। लेकिन तब नहीं आती थी, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट चूल्हे पे आग बनानी, तो देखो चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ठीक है, वो मिट्टी के साथ लेप करती थी पूरे अपने घर को। किसान होते थे और वो इतने शूज वगैरह डाल के नहीं रखते थे 24। तो वो इनडायरेक्टली अर्थ के साथ, वाटर के साथ, नेचर के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट थे। हम तो नेचर के साथ ही डिस्कनेक्टेड हो गए। हम पहली बात तो अपने पैरों में मिट्टी नहीं लगने देते, कहीं मिट्टी ना लग जाए, ना कपड़ों पे लग जाए ना। और लोग केरला वाली साइड जाते हैं न्यूरोपैथ करवाने के लिए, अगर यहाँ पे कोई नेचुरोपैथ वाला न्यूरोपैथ वाला बैठा है तो आपको पता ही होगा कि वहां पे क्या है, लोग अपने आप को डिटॉक्सिफाई करवाने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये तो काम करवाते हैं, वो आपको नेचुरल डाइट पे ले आते हैं। आप अपने दिन बना लो, मेरे मेरे पास एक हफ्ता है, मैंने मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना है, वेडनेसडे को। आप अपने डाइट में ऐसे, और आप कंफ्यूज भी नहीं होगा कि आज क्या बनाएं, है ना। एप्पल खाना है, ऑरेंज खाना है, एक दिन आप स्मूदी बना लो, ब्लूबेरीज की बना लो, एक दिन आप कोई मैंगो मैंगो का कुछ बना लो, एक दिन आप कीवीज का कुछ बना लो, ऐसे करके स्मूदीज बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट स्मूदीज पियो, लिक्विड पे ज्यादा हो जाओ, आप देखोगे आपकी लाइफ वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होगी। आपने देखा, हम खाना खाते हैं कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, बस अब भी नहीं, 2 घंटे बाद नींद आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी बॉडी की एनर्जी, पूरी अग्नि उस खाने को पचाने में लग गई। समझ आया। वो जो अग्नि थी, जो मुझे दूसरे काम करवाने थे, अब वो अग्नि पूरी कलेक्ट होके मेरे पेट में खाना पचाने में लग गई। तो अभी हमने छोटी छोटी चीजें क्या सीखी हैं, तो मुझे क्या करना है, एक तो मेरे को अपने डाइट पे वर्कआउट करना है, ठीक है, वर्क करना है। दूसरा मेरे को ये वाला करना है। तीसरा मैंने आपको ये वाली मुद्रा बताई है। और मैंने आपको एक मंत्र बता दिया, रम। रम के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो। मैंने 2 मिनट के लिए आपको त्राटक भी बता दिया, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत करेजियस रहोगे, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, लोगों के भीड़ में नहीं जाओगे, मतलब ना भेड़ नहीं बनोगे भीड़ के अंदर, कि हम भी भीड़ का ही एक हिस्सा है, नहीं, आप लीडर बनोगे। और लीडर वो ही बनता बनता है। आप उषा जी देख लेना जी, मैंने पूरी क्लास बता दी, मैंने 3 बार बता दिया, आप देख लेना, ठीक है जी। तो चलें जी, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और कल हम लोगों ने करना है हमारा हृदय चक्र, मतलब हमारा हार्ट चक्र। इसके बाद हम लोगों ने ये पूरे करके फिर हम लोगों ने जाना है हमारे क्रिस्टल के कोर्स के ऊपर। क्रिस्टल का जैसे ही कोर्स खत्म होगा, फिर हम लोगों ने जाना है हमारे रुद्राक्ष के कोर्स के ऊपर। तो ये जो कोर्सेज हैं, आप लोग बस मेरे लिए इतना करना आप लोगों ने कि एटलीस्ट आप 4-4 5-5 लोगों से जरूर शेयर कर, मतलब शेयर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है जी। बस यही है एनर्जी एक्सचेंज, और तो कुछ ज्यादा है ही नहीं है। और होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीक, जिनको भी रिक्की हो ओपोनोपोनो सीखना है, तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आऊंगी।
जो भी अपनी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो आप नेक्स्ट सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी होगी। नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी अब आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा और वो जरूर एक बार आना, जिसमें मैं आपको टैरो रेकी ये सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस जर्नी को। और इफ यू वांट टू अर्न, तो आप अर्न भी कर सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए किसी भी टाइम पे, आप फंस गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि शिवानी स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करना, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, जो जिन जिन के मन में आ रहा है कि हाँ हम भी चाहते हैं कि स्टार्ट करें कहीं ना कहीं से। वेरी गुड खुशबू जी, वेरी गुड प्रार्थना जी, गॉड ब्लेस यू। एक बार डिसीजन बन गया मतलब बीज लग गया, बीज लग गया, अब वो पेड़ भी लग जाएगा। एक बार मैंने हिम्मत करके भगवान को ये बता दिया कि मैं चाहती हूं, अब रास्ता अपने आप बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना, आप देखोगे अगर तो आप बाकी आप एक्शन कब लेते हो उसके ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन अब आपने बोल दिया, अब आपकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई कोइंसिडेंस होगा कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। नाउ यू ऑल आर एक्चुअली अ हीलर राइट नाउ, ठीक है। एक मुझे लगता है इतना डिटेल में सेवन चक्रा के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है अपने पेड कोर्सेस में भी। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, जहां से मैंने रेकी सीखी थी, इवन उन्होंने मुझे सेवन चक्रा के बारे में भी नहीं बताया था कि कुछ चक्रा नाम की चीज भी होती है। ठीक है, तो ये फिर वही अपने आप भगवान रास्ता दिखाता जाता है, हम पढ़ते जाते हैं, हमें हमें ध्यान में आती जाती हैं चीजें। जैसे अभी मेरे ध्यान में आया था जब हम लोग ये कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको लगेगा कि ये तो इस चीज के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैं ऐसे किया तो मुझे लगा कि मेरी सांस भी तो अंदर से गर्मी आ रही है ना, क्योंकि वो भी एक अग्नि तत्व का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों के घर में सनातन में हर धर्म में दिया जलाया जाता है। तो दिया जलाने का मतलब अग्नि तत्व को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जैनीस को आप, बनिया लोग होते हैं, आप देखोगे उनको गुस्सा नहीं आता, द रीजन बिहाइंड दैट, 5 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं, शांति रहते हैं, गुस्सा नहीं होता उनमें, बहुत सादे से होंगे। ठीक है, लेकिन आजकल तो चलो जो खा पी रहे हैं, अपने लीवर का ध्यान रखें। आप दारू दूरू कम पिए, सिगरेटे सिगरेटे कम पिए। अपन भगवान ने आपको हेल्थ दी है, ये एक गिफ्ट है आपके लिए। और जब आप वापस जाओगे तो भगवान ने पूछना है कि गिफ्ट दिया था बता क्या किया उसका। हम भी तो पूछते हैं ना, मैंने तेरे को टी शर्ट ला के दी थी बता क्या किया, टी शर्ट डाली नहीं, पसंद नहीं आई, तो हमारा कितना दिल दुखता है। तो भगवान ने बोलना कि ये मैंने तेरे को बॉडी दी थी, पसंद नहीं आई थी, क्या कमी थी, क्या बोलोगे क्या कमी थी। आपने बोल दिया मेरा एक पैर नहीं चलता, तो भगवान ने बोलना बाकी तो सब कुछ चल रहा था, फिर क्या हो गया था, बाकी सब चीजों से काम, दिमाग चल रहा था ना, दिल धड़क रहा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा था ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा था ना, सारी चीजें अपने आप काम कर रही थी। प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम थी, उसको अवॉइड कर, बाकी के लिए तो धन्यवाद कर मेरे को। आपने किसी को 100 गिफ्ट दिए, एक गिफ्ट उसमें से खराब भी निकल गया, तो हम बोलते चल कोई बात नहीं, 99 के लिए तो अप्रिशिएट कर दे भाई। तो भगवान ने इतना कुछ दे दिया, नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू अप्रिशिएट द गॉड कि भगवान जी थैंक यू सो मच। और जैसे ही मैं दिल से बोलना स्टार्ट करूंगी कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने बहुत दिया, तो उससे पता क्या होता है, ये नहीं है कि भगवान मेरे थैंक यू के लिए अच्छा वो इसलिए दे रहा कि मैं उसको ग्रेटिट्यूड करूं। जब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना, तो मेरा जो मेरी एनर्जी है ना वो हायर होती है। जब मैं कंप्लेंट करती हूँ तो मेरी एनर्जी लो होती है। जब मेरी एनर्जी लो होती है तो मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट करूंगी। आप बोलोगे नेगेटिव कैसे मैनिफेस्ट होगा, लो में बंदा कंप्लेंट करता है, कंप्लेनिंग नेचर में बंदा क्या बोलता है, उल्ट पटांग बोलता रहता है। हाय तुसी रब जी ये नहीं दिता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसका तो काम बन गया, हमारे तो मतलब क्या कर रहा है वो, जेलसी हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव वैसे नीचे धस गया, मणिपुर तो छोड़ो, रूट से भी नीचे चला गया, उसके काम बनेंगे ही नहीं। जब हम बोलते कोई बात नहीं कोई गल नहीं फिर किया हो जाऊगा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतना दे रही है, एक चीज नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत दिया, आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। जब मैं ये बोलती मेरी बॉडी के सेल सुन रहे हैं, मेरी डायमेंशन चेंज हो जाए, मुझे नहीं पता, मैं मेरा क्वांटम जंप ही हो जाएगा।
ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता, लॉटरी लग ही जाएगी। और लॉटरी आपको पता किन की लगती है? जिन्होंने लॉटरी देखा कई बार, लॉटरी ली जी, वो इंडिया में कई बार सुनते हैं तो उसकी वाइफ ने कपड़ों में लॉटरी धो दी, क्योंकि उन्होंने वैसे ही डाल दी थी जिन्होंने कभी, और कई पागलों की तरह लॉटरी डालते रहते हैं। मैंने पता था पर निकलनी नहीं आती, बट फिर भी मैं पा देनी है लॉटरी। तो समझ आती है, हमने पहले वो बीज लगा दिया यूनिवर्स देने के लिए जब भी आप एक थॉट क्रिएट करते हो वो मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन आपने दूसरा वर्ड और बोल दिया, अब वो कैंसिल हो गया, दूसरी चीज बन गई। जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं, बच्चा भी पैदा हुआ है, मम्मी बोलती डॉक्टर बनेगा, पापा बोलता इंजीनियर बनेगा। जब जब ऐसे ऐसे, ठीक है, जब डॉक्टर बना तो भगवान ने टिक कर दिया डॉक्टर, इंजीनियर टिक कर दिया, अब वो मिक्स मुक्स होके कुछ कुछ भी नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स बोलेंगे, अब उसने डिसीजन लिया मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो जब वो बोलता है मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, तो भगवान जी टिक कर देते हैं, ठीक है भाई अब तू आईएएस ऑफिसर बन, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, करता नहीं है। पेरेंट्स के कहे, वो पेरेंट्स बोल देते हैं आईएएस ऑफिसर तो छड़ी, ये तो साडी हुने नहीं सुनता, आईएएस ऑफिसर बन के की करूंगा ये। तो भगवान बोलता ठीक है कैंसर, कुछ भी नहीं बनेगा, अब वो फिर अपने अपनी तरफ से कुछ भी बन जाता है। यहाँ पे सब कुछ है, ये जो पास्ट प्रेजेंट का फंडा है ये हमारे दिमाग में है, ये जो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। आप खुद को जितना हायर सोच इसीलिए तो माया बोला गया, मैट्रिक्स मूवी देख लेना, इसीलिए तो माया बोला गया। हम धसते जाते हैं, वो देखो साधु संत है वो अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मेरी कोई इच्छा है तो वो मैनिफेस्ट करने के वो मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि मैंने एक तिरंग छोड़ दी, मैंने एक वाइब्रेशन छोड़ दी है यूनिवर्स में। अब मुझे उसको पूरा करने के लिए वापस आना है, क्योंकि वो मैंने बीज लगा दिया। तो साधु संत महात्मा क्या करते हैं, कोई इच्छा ही नहीं करते, वो बोलते जब हम इच्छा नहीं करेंगे तो हम वापस आएंगे भी नहीं। तो हम जितनी इच्छाएं करते हैं, देर आर हायर चांसेस वो पूरा होगा। आप नेगेटिव सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, वो कितने साल लेगा, कौन सी डायमेंशन में होगा, कौन से आपके जन्म में होगा, लेकिन वो डेफिनेटली पूरा होगा। आप नेगेटिव सोच रहे हो वो भी होगा, आपने बीज लगा दिया जी। सो इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा नाम जप भी कर लिया करो, कि राधा 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 के कुछ फालतू जपो ही ना, अगर पॉजिटिव नहीं हुआ जाता, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव हुआ जाता है तो पॉजिटिव ही सोचो, खाली बैठो। मेडिटेशन क्यों बोलते हैं, बोलते हैं मेडिटेशन नहीं होती, मेडिटेशन में करना क्या था, मेडिटेशन में कुछ ना करना ही मेडिटेशन है। एक छोटा बच्चा है जो 2 महीने का, वो कुछ नहीं कर रहा और कभी कभी स्माइल करता है, और उसको देख के हम भी खुश हो जाते हैं, कि फिर सबको बुलाते हैं, देखो देखो मम्मी स्माइल कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। उसकी वाइब्रेशन देखो, कोई वलछल कोई ख्याल नहीं है उसके, वो प्योर वाइब्रेशंस आ रही है उस बच्चे के अंदर से। सो बी ए प्योर, ठीक है जी। ठीक है जी, अगर किसी ने कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, अदरवाइज आज की जो क्लास है वो यहीं तक की थी। होपफुली आपको समझ आया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ। आ, शिवानी प्रज्ञायर, मैं सॉरी कभी कभी अटेंड नहीं, क्योंकि काम पे होती तो हूँ ना मैं। वो आपको तो मैं यूट्यूब पे भी बाद में मिल जाती पूरा है, तो पूरा यूट्यूब पे देख देख। लेती हूँ, पूरा हाँ देख तो लेती फिर हूँ उसके बाद। मुझे एक क्वेश्चन था कि कल मैंने वो ऑरेंज वाला, यानी कि वो नीचे वाला सोलर प्लेक्स वो वाला मैंने देखा था, पर व्हेन वी हैव टू स्टार्ट ओनली फ्रॉम वन चक्र, राइट? क्या आप नहीं, मूलाधार? मैंने इसीलिए बोला कि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, सातों अच्छा, चक्रों की जानकारी ले लो। पहले उसकी जानकारी ले लो उसके बाद में। मैंने उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें बताई है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो प्रार्थना जी, आई थिंक आपने ऑलरेडी रेकी सीखी हुई है कहीं से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, आपने ऑलरेडी कहीं से रेकी सीखी हुई है। मैंने नहीं सीखी हुई, मेरे को सीखना था, मेरे नहीं अच्छा, हुआ, आप ही से सीखना था। वो टाइम पे भी मेरा ये काम की वजह से मेरा साला टाइम ही एडजस्ट नहीं होता है, मेरा अच्छा, टाइमिंग का प्रॉब्लम। आई वांट टू डू इट। लास्ट टाइम भी मैंने बोला कि नेक्स्ट ये सैटरडे से टाइम स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी। मुझे करना ही है। मैं इंडिया भी गई तो भी कोशिश की, वहां पे भी मैंने बोला यार मेरा अभी टाइम नहीं हुआ, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा है। वहां पे भी बोला कि नहीं अभी नहीं, हम तो नेक्स्ट सैटरडे। मैंने बोला नेक्स्ट सैटरडे मैं कनाडा हूँ, यहाँ पे हूँ भी नहीं।
मैंने बोला कोई नहीं, भगवान उसमें भी मेरा कुछ अच्छा करने वाला, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। ठीक है। या ठीक है जी। या और And हाँ, one question I have, that my sister, my brother, he passed away. I was in India and he passed away. तो जब वो when he passed away ना, तो उससे पहले बस मेरी मम्मी, 2 साल पहले मेरी मम्मी ऑफ हो गई। बस वही दिन से बोल रहा है, मम्मी मुझे ले जाए तो अच्छा है, मेरे को नहीं रहना है मेरे को। तो क्या ऐसा होता है, ऐसा करने से मम्मी उसको ले गई? अगर आप सब कुछ मम्मी नहीं लेके गई, उन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया। मम्मी ने तो कहीं पे हाँ। जाके जन्म नहीं ले लेगा ना, उनकी तो सोल की प्रमोशन हो गई है। हम्म। है पर ना, तो वो वो हर सोल रोज। किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म, एनर्जी है ना। तो एनर्जी, हम्म। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये मैनिफेस्ट किया उसकी वजह से ही हुआ होगा उसको। बिल्कुल। आप मौत भी मैनिफेस्ट करते हो। वाह। आप बोलना स्टार्ट कर दो, मेरी बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में बुरा बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दो। आप हम्म। देखोगे आपका माइंड सुन रहा है, आपके माइंड ने कोई आपको ऐसी बीमारी दे देनी है, अपनी चले जाना। आपने बोलो, कई लोग देखे हैं बोल देते हैं ऐसी जिंदगी से तो भगवान उठा ले ही अच्छा है। कॉमन हाँ वर्ड्स हाँ हाँ लोग हाँ। बोलते हैं, नहीं बोलने या। चाहिए। तो वो बॉडी ने सुन लिया, तो बॉडी को लगता है कि अभी उसको ये चीज चाहिए नहीं। हम्म वो गलत सही में फैसला नहीं करता, वो मुझे पर लगता है कि ये गलत है और ये सही है। मेरी बॉडी नहीं समझ रही है वो गलत है कि सही है। आपने हम्म। दारू दी, आपके किडनीज ने दारू भी फिल्टर की, पानी भी फिल्टर किया, दूध भी फिल्टर किया, कोल्ड ड्रिंक को, उसने तो कोई भेदभाव नहीं ना किया। नहीं। नहीं भेदभाव किया ना। तो वो सही गलत हमें पता है, हमें भगवान ने कॉमन सेंस दिया है। राइट। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें अगर हम नेगेटिव बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, और हम, हमारे पास इतना कुछ अच्छा है पढ़ने के लिए, भागवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ठीक है, कुरान शरीफ है, बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस जिससे धर्म से, अरे कहीं से कुछ भी उठा के भी पढ़ लोगे ना, तब भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, खुद को आजाद करो इन ये धर्म, धर्म में, धर्म सिर्फ एक ही चीज है, मैं जिसको मानती हूँ, ह्यूमैनिटी इज द ओनली धर्म। ठीक है, राइट। ह्यूमैनिटी इज द ओनली कास्ट, दैट्स इट। या। बाकी सब बनाते रहो, ढाते रहो, उसमें कुछ निकलेगा नहीं, कुछ नहीं सही। निकलेगा। एंड ऑफ द डे उसमें कुछ निकलेगा नहीं कि मैं कौन हूं। ठीक है जी। अच्छा, सही। एक एक चीज और रह गई थी। अब इसमें क्रिस्टल रह गया आज हमारा, राइट। तो इसमें आप अपने पास ये आ गया, 1 मिनट जी, दिखा देते हैं आपको। टाइगर आई डाल सकते हो आप इसमें, हम्म। सनस्टोन डाल सकते हो आप इसमें, पुखराज इसी में जाता है। अच्छा। ठीक है। राइट राइट। ये देखो मेरे पास एक ये ऐसे ट्री भी मिल जाता है। ये मैनिफेस्टेशन के लिए भी है, क्योंकि ये कॉपर से मैंने पिरामिड बना हुआ है, तो कॉपर इज गुड फॉर द मैनिफेस्टेशन। ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ क्रिस्टल्स भी शेयर कर दिए, जो भी पीले रंग का सनसेलाइट, और पीले रंग के जो भी क्रिस्टल होंगे, वो आप लोग वेयर कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड में, जैसे कि ये भी हो गया। और टाइगर आई के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइगर आई आपको वैसे भी प्रोटेक्शन देता, करेज देता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। दिस इज द टाइगर आई। अगर किसी को कोई भी क्रिस्टल लेना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज तो जब हम करेंगे क्रिस्टल्स का कोर्स, आप तब भी कर सकते हो। मैं मिसिसागा में रहती हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तब भी आप मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो आप क्रिस्टल्स के लिए विदाउट एनी, कोई भी बिना एनी फी के, विदाउट एनी फी आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पे आई विल शो यू द क्रिस्टल, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। ठीक है जी। ओके जी, शुक्रिया जी। अच्छा, एक चीज और रहेगी, रुद्राक्ष भी लिख लो। स्पिरिचुअलिटी के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष होता है। कल 6 मुखी बताया था, आज ये भी लिख लो, धीरे धीरे कई बार चीजें याद आती हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। लिख लेना, लेना मत, अभी मत लेना। बहुत महंगा रुद्राक्ष है ये। दुकान में 6 मुखी बहुत सस्ता रुद्राक्ष था। ठीक है। और लेकिन 14 मुखी बहुत कॉस्टली है, इट्स आई थिंक कॉस्टली है। असली लेना अगर लेना तो, और फिर उसको एनर्जाइज करके ही डालना।
वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि महंगा है तो कोई भी मूर्ख बना के भी दे देते हैं लोग, क्योंकि जो चीज एक्सपेंसिव है ना, मिलावट भी उसी में होगी। ठीक है ना, चलो जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ओके थैंक यू शिवानी जी। ओके जी।